सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज दासी आप लोगों के बीच उपस्थित है। विषय है लेकर पांचवा प्रण। गुरु के ज्ञान को बिना गुरु के आज्ञा या आदेश के खोलना नहीं है, बताना नहीं। सात संगत जी, सदगुरु की कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान हमारी झोली में आया और हम उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमारा जीवन जो है सुखमय हुआ है, सुंदर हुआ है। उस ब्रह्म ज्ञान का हम बखान तो कर सकते हैं, उसके लाभ हम बता सकते हैं, उस पर हम चल सकते हैं, लेकिन उस ब्रह्म ज्ञान को बिना गुरु के आदेश को हम किसी से बता नहीं सकते हैं। क्योंकि पवित्र अवतार वाणी में बाबा अवतार सिंह जी कह रहे हैं, एक दिन बैठ सुनार संग कोई गहने नहीं बना सकता, शिष्य मॉनिटर कुछ बन जाए शिक्षक नहीं कहला सकता। सत्संग जी, जिस तरह से कोई भी व्यक्ति सुनार के संग 2-4 दिन जाए तो आभूषण नहीं बना सकता है, सुंदर सुंदर आभूषण बना नहीं सकता है। और उसी तरह से कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, अपनी क्लास का मॉनिटर बन सकता है, लेकिन अध्यापक तब तक नहीं बन सकता है वो जब तक वो प्रशिक्षित नहीं हो जाता है। प्रशिक्षित होने के लिए उसको मूल चुकाना पड़ता है, और जब वो प्रशिक्षित हो जाता है तब उसे एक मास्टर या अध्यापक की डिग्री मिल जाती है। तब जो है उस ज्ञान को बच्चों में बांट सकता है। इसी तरह से सदगुरु के द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान जो है, हम अपने जीवन को उसके अनुसार ढालें, जिएं, लेकिन हम पूर्ण नहीं माने जाते हैं। पूर्ण तब तक नहीं माने जाते हैं जब तक सदगुरु का हमारे ऊपर आदेश नहीं होता है, और सदगुरु आदेश तब तक नहीं देते हैं जब तक हम उसमें परिपक्व नहीं होते हैं। जब हम ज्ञान में परिपक्व हो जाते हैं तब इनकी कृपा होती है, उसे ब्रह्मवेत्ता बनाने का अधिकार सदगुरु के द्वारा मिल जाता है, और सदगुरु का आदेश हो जाता है कि तुम गली गली कूचे कूचे इस ब्रह्म ज्ञान की दात बांटो और इस मानव को जीवन जीने का सलीका बताओ, इनका जीवन सुंदर बनाओ। सत्संगत जी, यह ब्रह्म ज्ञान इतना अमोलक है, इतना बहुमूल्य है कि इसका मोल डाला नहीं जा सकता है। बड़ी कृपा दातार की हुई कि जो हमारे जीवन में आया है। सत्संगत जी, पवित्र अवतार वाणी में कहा जा रहा है, बाबा जी फरमा रहे हैं, दया करे जिस ऊपर स्वामी मानो उसे बनाता है, और गुरु करे तो वही बंदा आप खुदा हो जाता है। जब इसे निराकार की दया होती, कृपा होती है, ये जीवात्मा जो है 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब परेशान हो जाती है तो परमात्मा से अरदास करती है कि हे दातार, मुझे अब बचा लीजिए। और इसकी अरदास, इसकी प्रार्थना पर रही ये निराकार दातार जो है दर्वित हो करके दया कर देते हैं और इसे जो है मानव शरीर प्रदान कर देते हैं। मानव शरीर प्रदान इसलिए कर देते हैं कि मानव शरीर ही इस मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। इस शरीर के द्वारा ही हम भक्ति कर सकते हैं, या इसी शरीर में ही सदगुरु की कृपा से हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान की दात आ सकती है। जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमारी झोली में आती है तभी जो है हमारा जीवन शुरू होता है। कहा जाता है, जिसके जीवन में गुरु उसका जीवन शुरू। जो हमारी ज़िंदगी में सदगुरु आ जाते हैं तब हमारी ज़िंदगी की शुरुआत होती है।
यानी जिस दिन हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान की दात पड़ती है उसी दिन हमारा जन्म होता है। कौन सा जन्म? इस मानव शरीर को पा करके मानवता पूर्वक जीने वाला जन्म। अर्थात इसके पहले जो हमने जिया वो मानव के मुताबिक नहीं था, मानवता के मुताबिक नहीं था। मानव के लिए जो चाहिए वैसा जीवन नहीं था। हमारे जीवन में तमाम प्रकार की कमियां थी, दानवता का व्यवहार हम करते थे। लेकिन जिस दिन से ये दात हमारी झोली में आया, सदगुरु के बताए हुए सलीके को हम अपना रहे हैं और उस पर चल रहे हैं, तो आज हमारे जीवन में मानवता आ गई है, मनुष्यता आ गई है। साथ संगत जी, इस मनुष्यता को धारण करके हम जो है अपने जीवन को भी सुंदर बना रहे हैं तथा समाज को भी सुंदर देन दे रहे हैं। साथ संगत जी, इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद ही दातार ने 5 प्रण जो हमको दिए, तो 5वां प्रण उन्होंने यही बताया कि ये जो झोली में तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान की दात मिल रही है, सदगुरु के बिना आदेश के आपको किसी को बताना नहीं है। इसका हम पालन कर रहे हैं। इसको ना बताने का कारण केवल यही है कि हमारे अंदर परिपक्वता नहीं है, हम परिपक्व नहीं हैं। ये ब्रह्म ज्ञान हम स्वयं कितना समझे हैं हम जान सकते हैं, लेकिन दूसरों को समझाने के काबिल अभी हम नहीं हैं। दूसरों को समझाने का मतलब होता है कि हम स्वयं उसमें परिपक्व हो जाएं, स्वयं उसको जीकर दिखाएं, स्वयं उस पर चलें, तभी हम जो है दूसरों को बता सकते हैं। सत्संग जी, एक बार वही व्यक्ति, वही बहन अपने बच्चे को लेकर एक गुरु के पास गई, क्योंकि उनका बच्चा गुड़ बहुत खाता था। उनके पास गई, कहा कि बाबा जी, ये मेरा बेटा जो है गुड़ बहुत खाता है, कोई उपाय बताइए कि गुड़ ना खाए, क्योंकि गुड़ बहुत नुकसान करता है। बाबा जी ने कहा चलिए ठीक, 1 हफ्ते बाद आइएगा। बहन अपने बेटे को लेकर घर आ गई। 1 हफ्ते बाद फिर गई, तो उन्होंने कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ बहुत नुकसानदायक है। उस बहन ने कहा बाबा जी, जब आपको यही कहना था उस दिन आपने ये क्यों नहीं कहा? बाबा जी ने कहा मैंने उस दिन इसलिए नहीं कहा कि मैं गुड़ स्वयं खाता था। पहले मैंने गुड़ का परित्याग किया, मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं गुड़ नहीं खाऊंगा, तब जा कर के आपको कह रहा हूँ। सत्संग जी, ठीक इसी तरह से जीवन में पहले हम ज्ञान को उतारें, ज्ञान को भरपूर जिएं, ज्ञान पर चलें, तभी हम ज्ञान पर परिपक्व हो सकते हैं, तभी हमें सद्गुरु का आदेश मिल सकता है। संसार में बहुत से महात्मा हैं, लेकिन सद्गुरु उन्हीं को आदेश देते हैं, उन्हीं को इनके काबिल समझते हैं जिनके अंदर ये परिपक्वता आ जाती है, और वही इस ब्रह्म ज्ञान की दात को बांटते हैं या देते हैं, क्योंकि उनका जीवन जो है इस पर ढला होता है, सधा होता है। सत्संग जी, सांचे की बनी हुई कोई वस्तु बहुत सुंदर होती है, देखने में उसमें बहुत सुंदर लगती है, स्वरूपवान होती है। इसी तरह से दातार की कृपा से जो गुरुमत के सांचे में ढल जाता है, उसका जीवन भी बहुत खूबसूरत एवं सुंदर हो जाता है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता महापुरुष जो होते हैं, गुरुमत के सांचे में ढले होते हैं, उनका जीवन हर तरह से इस ब्रह्म ज्ञान पर खरा उतरता है और उसी पर वो चलते हैं, तब उनको सद्गुरु की कृपा होती है और वो आदेश देते हैं कि तुम इस ब्रह्म ज्ञान की दात को संसार में बांट करके सबके जीवन को सुंदर एवं सुहेला बनाओ। आइए साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान को ना बांटने का केवल रीज़न ये है, हम ब्रह्मज्ञानी भले हैं, पहले इस पर हम चलना सीखें, पहले इसको हम अपने जीवन में उतारना सीखें, पहले इसको हम जीना सीखें, तभी जो है हम सद्गुरु की कृपा के पात्र बन पाएंगे और स्वयं हमारा जीवन सुंदर एवं सुहेला बनता चला जाएगा। दातार से अरदास है
कि हे सद्गुरु माँ, जिस तरह से आपने हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान की दात डाला है और इस ब्रह्म ज्ञान को हम जीते चले जाएं, इस ज्ञान का हम उपयोग करते चले जाएं, जिससे हमारा जीवन सुंदर बन जाए और दूसरों के लिए हम भी रोशन मीनार बनकर उभरें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।